सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। अस विचारि उर छाड़ऊ कोहु, शोक कलंक कोठि जनि हो। भरतहि अवसि देहु जुबराजो, कानन कहा राम कर काजो। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर रामचंद्र जी को वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के, भूखे धर्म धरिनु विशेरस रूखे। गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहु, नृपुसन अस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विशेष के रूखे हैं, अर्थात उनमें विशेष शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा के दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लग हऊ कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास के न कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीस सुत कानन जोगु, कहा कही ही सुनु तो मैं कहू लोगु। उठऊ बेगी सोई करहु उपाय, जेहि विधि शोक कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करे कुलपाल ही। हटी फेरु राम ही जात बन, जनि बात दूसरी चाल ही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समझूधो जिए भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए राम जी को हट करके लौटा ले। तुम्हारी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामने, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कान न कीन कुटिल, प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसाई ऋष रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मदि मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती। वह दुख सह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया।
सब उनको मंदबुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राजु करती यह देवी कोई, किनसी अस जस करई न कोई। एहि विधि विल पैत पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इसके कई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उषासा, कवनि राम बिनु जीवनि आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषमंजर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीव का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जन राखो राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट गया। नव गय दूर रघुवीर मनुराजू, अलान समान छूट जाने बन गौन सुनी, और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दऊ हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन शीश लाई उर्लीन, भूषण बसन निछावर की। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चूंबती माता, नयन ने जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सर्वत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय में से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आनंद के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कब ही लगन मद मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अधाई। हे माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत, एहि भांति जिमि
चातक चातकी त्रसित वृत्ति वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बलि बेगी नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जाय एहु भैया, भई बड़ी बार जय बलि बलि मैया। हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई, माता बलिहारी जाती है। माँ तो वचन सुनी अति अनुकूला, जनु सने सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे सिया भूमूला, निखिरी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस के से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी ने धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मुद्वानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मूद मंगल कानन जाता। जनी सने बस डर पसी भोरे, आनंदु अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तो प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करे पितो वचन प्रणाम। आई पाए पुण्य देखी हऊ, मनुजन कर मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। वचन विनित मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु उर करके। सहमि सुखी सुनि शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही नर्म और मीठे वचन माता के हृदय में वान के समान लगे और कल कश करने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृदि सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माँ जही खाई मीन जनु पा मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीर जो सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धर कर पुत्र का मुख देखकर माता गद गद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू देन कहु शुभ दिन साधा, कहु जान बन के अपराधा।
तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन को कुल भयहु पक्षानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहो बुझाय, सुनि प्रसंग रही मूक जिमि दशा बरनि नहीं जाई। तब रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर मैं गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकहि न कही सक जाहु, दुई भांति उर दारुण दाहु। लिखत सुधा कर गा लिखि दाहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रह सकती हैं न कह सकती हैं, और न ही वह चले जाओ दोनों। इस प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सब के लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभे मति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। राखौ सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप से सुंदर सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहु जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई प्राणी। बहुर समुझितिए धर्म सयानी, राम भरतु दौ सुत समझानी। और यदि वन को जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोले वचन देर धरि भारी। तात जाओ बलि किन्हु नीका, पितु आयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर कर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु दीन कहि दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु। तुम्हें बिनु भरत ही भूपति ही, पर जय प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिता की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों के वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरो रूह सेवी। अंतहु उचित नटहि बनवासु, बय बिलोकि हिये होउ हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है।
बड़ भागी बनु अवधि अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम हृदय होई संदेहु। हे रघुकुल के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि तुम्हें भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु वन जाऊं, मैं सुनि वचन बैठी पछिताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।